बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, डेयरी टेक्नोलॉजी में हम इंट्रोडक्शन, कोर्स कंटेंट्स और मिल्क की टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा जो आज हम स्टडी करेंगे वो है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन इज़ प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टेबल इमल्जन ऑफ मिल्क फैट एंड मिल्क सीरम बाय मैकेनिकल ट्रीटमेंट। मैं ऑलरेडी पहले आपको ये बता चुकी हूँ कि मिल्क जो है ये दो बेसिकली कंपोनेंट्स पे कंप्राइज्ड होता है। एक होता है फैट कंटेंट, एक सीरम कंटेंट जो लिक्विड होता है। तो इसको जब हम एक स्टेबल इमल्जन की फॉर्म में लाते हैं तो इस प्रोसेस को होमोजेनाइजेशन कहते हैं। इससे जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस बन जाता है। जो मशीन इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है उसे होमोजेनाइज़र कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा होमोजेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट या इसके ऑब्जेक्टिव पे जाएं कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है होमोजेनाइजेशन की, तो मिल्क के अंदर जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं ये डिफरेंट साइजेस के होते हैं और जो कि तकरीबन जिनका साइज़ जो है ये मतलब बहुत स्मॉल से 16 माइक्रोन्स तक होता है। और जैसा कि मिल्क फैट जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होती है सीरम से, तो इसलिए फैट जो है ना ये ऊपर की तरफ राइज करता है। तो राइज होने की वजह से तमाम ग्लोब्यूल जो हैं फिर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आके फिर ये लंप बना देते हैं। ग्लोब्यूल्स जो हैं ये जिस वेलोसिटी से राइज करते हैं सरफेस तक, ये डिपेंड करता है उनके स्क्वायर ऑफ रेडियाई पे। इसलिए जो लार्जर ग्लोब्यूल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी के साथ राइज करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल, और इसी तरह से ये फिर वहाँ जाके क्रीम की लेयर बना देते हैं जो कि अनडिज़ायरेबल है डेयरीज़ में या डेयरी इंडस्ट्री में। होमोजेनाइजेशन के प्रोसेस में तकरीबन 98% तक फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। इस तरह से जो इंडिविजुअल ग्लोब्यूल हैं वो 2 माइक्रोन या उससे भी लेस डायमीटर में आ जाते हैं और मिल्क जो है ये काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए ये होमोजेनाइज्ड रहता है। जैसा कि मैंने आपको अर्लियर भी एग्जांपल्स दी हैं कि जैसे ये डब्बों वाला दूध होता है या मिल्क पैक या टेट्रा पैक्स हैं, तो ये होमोजेनाइज्ड मिल्क होता है। ठीक है, आप देखते हैं कि इसमें ना गाढ़ापन और थोड़ा सा इसका कलर भी इम्प्रूव होता है, तो ये एक्चुअल में इसके एडवांटेजेस में आते हैं। तो इसमें जितने भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, फास्फोलिपिड, मिनरल्स वगैरह, ये सारे इक्वली डिस्पर्स्ड हो जाते हैं इसके अंदर। अगर मैं आपको इसका मोड ऑफ ऑपरेशन बताऊं तो इसमें हमारे पास जो है एक सैनिटरी पंप होता है जिसका हेड होता है और इसमें फिर साथ सिलेंडर के साथ कनेक्टेड होता है जिसका एक सक्शन और डिस्चार्ज वाल्व होता है। जो इसका वाल्व होता है उसके अंदर नोज़ल लगे होते हैं जिनमें बड़े स्मॉल से उसके अंदर स्पेस होता है नोज़ल के अंदर। वो नोज़ल से जब सक करके मिल्क को स्टोरेज टैंक से और फिर इसको वो फोर्स के साथ जो है वो होमोजेनाइजिंग वाल्व के थ्रू जब फोर्स के साथ उसको वो चैम्बर के अंदर, होमोजेनाइजिंग चैम्बर के अंदर जब मिल्क को स्ट्राइक करते हैं, तो वो जितनी तेज़ी के साथ, प्रेशर के साथ वो स्ट्राइक करते हैं तो तमाम जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे साइजेस में शैटर्ड हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हार्डर ये स्ट्राइक करते हैं उतना ज़्यादा एफिशिएंट जो ये होमोजेनाइजेशन होती है। तो इस तरीके से जो है ये तमाम मिल्क जो है ये होमोजेनाइज हो जाता है, उसमें तमाम ग्लोब्यूल्स जो हैं वो इक्वल साइज़ में आ जाते हैं। अगर हम कुछ एडवांटेजेस देखें होमोजेनाइजेशन के, तो फैट ग्लोब्यूल्स जो है वो फाइनली डिवाइडेड हो जाते हैं और काफ़ी अरसे तक के लिए यूनिफॉर्म जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं मिल्क के अंदर। सेकंड, फ्लेवर और कलर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है क्योंकि तमाम फैट जो है इक्वली एमल्सिफाई हो जाता है मिल्क के अंदर और तमाम न्यूट्रिएंट्स भी। इसके अलावा ये इजी होता है डाइजेस्ट करने के लिए। ऑब्वियसली फैट के ग्लोब्यूल्स जब तमाम सेम साइजेस के होंगे तो फिर उनको इंजेस्ट करना, देन डाइजेस्ट करना ये इजी रहता है। इसके अलावा ये कुकिंग में भी सुपीरियर रिजल्ट्स देते हैं। जैसे आप देखते हैं कि टेट्रा पैक्स या ये इस तरह टाइप का जो मिल्क होता है ये ऑलरेडी गाढ़ा होता है, जबकि उसके अंदर ऐसा कुछ डाला हुआ नहीं होता।
सिवाय प्रिजर्वेटिव्स के, लेकिन वो चूँकि होमोजिनाइज्ड होता है, एमल्सिफाइड होता है, तो इस वजह से वो गाढ़ा फील होता है। इसी तरह से अगर हम कुछ डिसएडवांटेजेस देखें तो प्रोडक्शन कास्ट इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, लेबर ज़ाहिर रिक्वायर्ड होती है इसमें, और इसमें पॉसिबिलिटी होती है सेडिमेंट्स की कि वो बॉटल में जो है बॉटल्ड मिल्क के अंदर जो है वो शायद उसके अंदर फील हो। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें अगर कहीं कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।